अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मेक्स ऑन। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। कल के टॉपिक में हमने देखा था गैशियस एक्सचेंज सिर्फ और रेस्पिरेशन की टर्म्स देखी थी। उसके बाद ब्रीथिंग को देखा था, इन सब में डिफरेंस देखा था। आज हम देखेंगे गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं ना तो उनमें कोई ऑर्गन होता है और ना कोई सिस्टम होता है, तो फिर वो कैसे ब्रीथिंग करते होंगे, कैसे उनमें रिस्पिरेशन, क्या वो ब्रीथिंग करते हैं, कैसे ये सारा प्रोसेस होता होगा। तो आइए देखते हैं कि गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट में। प्लांट्स में कोई ऑर्गन और सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन उनमें सेल्स मौजूद होते हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज कराते हैं। क्या मौजूद होते हैं? सेल्स। जो यंग स्टेम्स और लीव्स हैं, यंग स्टेम्स हैं और लीव्स, उनमें मौजूद होते हैं स्टोमेटा। यंग स्टेम एंड लीव्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए गैशियस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा एपिडर्मिस भी होता है जिसके ज़रिए से गैशियस एक्सचेंज होती है। ये हम बात कर रहे हैं यंग स्टेम और लीव्स की। यंग स्टेम और लीव्स में और होगा प्रोसेस, और जो वुडी वुडी प्लांट्स होते हैं जिनकी सख्त बार्क होती है, उनमें जो गैशियस एक्सचेंज है वो और प्रोसेस होगा। एपिडर्मिस मौजूद होती है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। ड्रॉ करते हैं एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना ज़रूर आना चाहिए। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये जो हमने ड्रॉ किया है ये है क्यूटिकल, ठीक है। ये है अपर एपिडर्मस, अपर एपिडर्मस। उसके बाद हम जो ड्रॉ करने लगे हैं वो है मेसोफिल सेल्स। इसको भी हम पिंक से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये और ये वाले ये मेसोफिल सेल्स हैं। देखिए इनमें कोई एक स्पेसेस मौजूद हैं और ये स्पेसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं गैशियस एक्सचेंज की, ठीक है। अब हम जो ड्रॉ करने लगे हैं ये देखें, ये हैं गॉड सेल्स और ये हमारे पास है स्टोमेटा। ये देखें यहाँ से इन जा रही है, गैसेस इन जा रही हैं और ये आउट, ठीक है। ये स्टोमेटा है हमारे पास। यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, ओके। ये देखें ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये मेसोफिल सेल्स। इनके अंदर जो स्पेसीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं गैशियस एक्सचेंज की। जो प्लांट्स इनमें दो किस्म की सूरत हाल होती हैं, जैसे डे में और होता है गैशियस एक्सचेंज और रात के टाइम और प्रोसेस है। अब सबसे पहले हम देखते हैं डे टाइम में कैसे होता है। ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम जो है वो फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और साथ ही साथ रिस्पिरेशन भी हो रही होती है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कौन सी गैस प्लांट्स रिलीज करते हैं? जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। प्लांट्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रिस्पिरेशन में
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान यूटिलाइज हो जाती है, और इसको ह्यूमंस भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रिस्पिरेशन भी यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट क्या होता है वो देखते हैं। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सनलाइट मौजूद नहीं होती इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये देखो, फोटो का मतलब ही लाइट है जिसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है लाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और रिस्पायरेशन सिर्फ हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ही सिर्फ रिलीज हो रही होती है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। ठीक है, ये दो प्रोसेस थे, डे टाइम में कैसे होता है और नाइट में कैसे होता है। अब देखते हैं कि मैच्योर वुडी स्टेम में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। चूँकि जो वुडी स्टेम्स हैं उनकी बार्क जो है वो काफ़ी हार्ड होती है, और ये वाटर सेंसिटिव होती है। वाटर इम्प्रीवियस भी इसको कहते हैं, वाटर सेंसिटिव होती है, यानी वाटर को नहीं अंदर नहीं गुजरने देती। लेकिन जो बार्क है उसके अंदर एक स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। इन पोर्स को कहते हैं लेंटिसल्स। इनको कहते हैं लेंटिसल्स। ठीक है, वुडी स्टेम में जो कि उनकी बार्क होती है और वो बार्क हार्ड होती है और वाटर सेंसिटिव होती है, तो उनमें मौजूद जो पोर्स हैं वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि रूट्स जो कि होती हैं सॉइल में, उनमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता होगा। जो सॉइल में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मौजूद होती है सॉइल के अंदर, वहाँ से ही हो रहा होता है, जनरल सरफेस से, रूट्स की जनरल सरफेस से ये सारा कुछ हो रहा होता है। उसके बाद देखते हैं कि एक्वेटिक प्लांट, यानी वो प्लांट जो पानी में होते हैं, उनमें कैसे होता होगा गैसेस का एक्सचेंज। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक और आउटटेक करते हैं वाटर के ज़रिए से, सिंपली। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी मसला आ रहा हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।